आज इसमें सारे लोग देखे होंगे कि बाबा साहब को फैशन की बात बताई गई है। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब फैशन वाले हैं? अरे उनको नहीं समझ है कि अगर बाबा साहब फैशन किए होते तो वो सदन में बोल ही नहीं पाते, उनकी औकात नहीं थी वो सदन में 2 शब्द बोल पाते जो बाबा साहब के फैशन की बात करते हैं। इस समय हम एक ऐसे कार्यक्रम में हैं जो पासी समाज के उत्थान के लिए आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी बात, आज का जो दिन है यह महाराजा बिजली पासी का जन्म दिवस ये लोग मना रहे हैं। तो आइए हम लोग पूरी बातें इसी संदर्भ में करते हैं। क्या कहेंगे इस मौके पर? महाराजा बिजली पासी हम लोग के समाज के और प्रांत के 11वीं सदी के राजा थे और उन्होंने अपने समय में 11 किले जीते थे। आज के डेट पर कई किले मौजूद हैं। उन्होंने कन्नौज के राजा जयसिंह साहब को पराजित किया था और आला रुदल को भी पराजित किया था। हम अपने समाज को उनके जयंती के समारोह के उपलक्ष्य में ये कहे हैं कि आप लोग पढ़िए लिखिए और अपने अधिकार को समझिए। आपका कौम महाराजा बिजली पासी का कौम है और वो राजा हुआ करते थे। आप लोग भी पढ़ाई और वोट के माध्यम से राजा बनने का प्रयास करिए और बनिए। बिल्कुल, आज जो हमारे पास राजनीतिक ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके ग्राउंड पे ही हम वो मास्टर की खोल सकते हैं। जो महाराजा रहे, राजा रहे, यूँ कहें कि उन्होंने राज किया तो उसके पीछे वजह थी। उस समय राजतंत्र था, लेकिन आज तो लोकतंत्र है और आज हमारे पास वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। आप देखे होंगे कि राजनीतिक जब समीकरण की बात करती है तो कहीं ना कहीं समुदाय जातिगत और अन्य मूल्यों लेकर के बढ़ जाता है। कैसे इसको देखते हैं? ये सदियों से चलता आया है और चलता रहेगा और हम जातिगत के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे खासे जातिगत पे हैं और हम लड़ाई लड़ते हैं। 85% के सारे लोग को अपना मानते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने राजनीतिक चाबी में हमको बराबर का अधिकार दिया है। उसी चाबी से हम शासन सत्ता तक ले पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? रणजीत पासवान, सपा नेता, चौरी चौरा। अभी हम कुछ अन्य लोगों से भी बात करते हैं। बिजली पासी का आज जयंती दिवस है, क्या कहेंगे इस मौके पर? आज महाराजा बिजली पासी राम रूप लघु माध्यमिक विद्यालय औराबाद गोरखपुर में अखिल भारतीय पासी समाज व डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच गोरखपुर इकाई के द्वारा वीर शिरोमणि नागपुर भूषण महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने देश के अस्तित्व, अस्मिता और सम्मान के लिए लड़ाई लड़े। अस्मिता किससे? उस समय तो राजतंत्र था, कोई ऐसा संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, कहीं जो भी ताकतवर होता कमजोर पर अटैक कर सकता। आज उसकी क्या प्रासंगिकता? उस समय जब महाराजा बिजली पासी जी का शासन था तो राजतंत्री व्यवस्था थी, अर्थात राजा का बेटा राजा बनेगा या जो बाहुबली होगा वह राजा बनेगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था जितनी जरूरत आपको तलवार में धार लगाने की है उससे अधिक जरूरत कलम की ताकत जो है बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा को बढ़ाना है और शिक्षा बढ़ा करके लोकतंत्र में लोगों को समूह बनाना है। क्योंकि बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज होने की बात कहा था और ये अखिल भारतीय पासी समाज और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोगों को यूनाइट करने का काम कर रही है और यूनाइट करके तख्त भी हमारा होगा, शासन भी हमारा होगा और राजा भी हमारा ही होगा, उस दिशा और दशा पर काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मैं राकेश चंद्र राणा, प्रभारी पूर्वांचल डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच। हमारे साथ राकेश चंद्र राणा जी थे, एक और वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? हम ब्रिजराज प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के मंडल अध्यक्ष हूँ और आज जो महाराजा बिजली पासी का जो जयंती मनाया जा रहा है, ये 10वीं 11वीं सदी से ये राजा हुआ करते थे, राजा थे और क्योंकि पासी जात पासी न बल्कि बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज कभी झुकना नहीं चाहता है। एक मनवादी व्यवस्था का राजा था जयचंद, उन्होंने महाराजा बिजली पासी से कर लेने की बात कहा था
लेकिन महाराजा बिजली पासी कर देने से इनकार कर दिया, जिसके नाते जैन चंद ने अपनी सेनाओं को लेकर के आला उदल के ताले जोगा भोगा को भेज करके लड़ाई लड़ने का काम किया। और गाजर की फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर जयचंद और आला उदल की सेना आई लखनऊ में और गाजर की लड़ाई हुई। 3 महीने 13 दिन की लड़ाई हुई, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि महाराजा बिजली पासी का वही अंत हो गया, वीरगति को प्राप्त हुए। तो हम उस वंशज के हैं, क्योंकि नाग कुल के हम हैं, नागकुल वंश मेरा है। और जो भी हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कबर समाज को छोड़ दिया जाए तो जितने लोग हैं इनसे जब शादी विवाह होता है, जब कोई कर्मकांड पंडित कराता है तो इनका गोत्र एक ही होता है, कश्यप गोत्र। चाहे वो प्रजापति हो, चाहे यादव हो, चाहे कुमार हो, चाहे कोई किसी भी चमार धोबी डंकार सारे लोग एक गोत्र के होते, कश्यप गोत्र। लेकिन जातियों में बटे हुए और ये डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच लोगों को SC/ST माइनॉरिटी OBC सारे लोगों को एकजुट करना चाहती है, एक मंच पर लाना चाहती है। आज उसकी जो दिखने को मिल रहा है कि आज पासी समाज और डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच साझा ये जन उत्सव मनाया जा रहा है। कहीं न कहीं जागरूकता ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है, समाज में स्थापित करती है। यह उन्हीं मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। खबर कैसे रही इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें।